फरीदाबाद के अरावली की पहाड़ियों से होश उड़ा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बड़ी संख्या में मृत जानवरों के अवशेष पाए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस खुलासे के बाद से हैरान हैं। अवशेषों का जखीरा देखने के बाद प्रशासन के भी होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ जो भी पहुंचा उसके होश फाख्ता हो गए। यहाँ जो भी पहुंचा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अरावली के जंगलों के बीच ये भयानक मंजर किसी का भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। चारों ओर करीब 1 किलोमीटर के जंगल के इलाके में खून, मांस के लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में अवैध निर्माण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अरावली की पहाड़ियों के जंगल से एक और काला सच सामने निकल कर आया है। शहर में मृत पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया, उसने नियम, कानून, कायदे सबको ठेंगा दिखाते हुए अरावली की पहाड़ियों और जंगल में ले जाकर डालना शुरू कर दिया और करीब 1 किलोमीटर के एरिया को नरक बना डाला। यहाँ चारों तरफ जमीन पर खून बिखरा हुआ है, मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, जानवरों की खाल के ढेर लगे हुए हैं। जानवरों की नसों को निकालकर उनको सूखने के लिए लटका दिया गया। रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं जी। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा, तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा है किसी ने। MCF वालों से हमारी बात हुई है, वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है। पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में। और इस खौफनाक मंजर का खुलासा तब हुआ जब सुबह जंगलों में बंदरों को खाना डालने कुछ समाज सेवी अरावली की पहाड़ियों पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ जो भी देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने फोन करके अपने कुछ और साथियों को भी मौके पर बुलाया और फिर पुलिस को इस बारे में सूचित किया। साथ ही पुलिस में लिखित शिकायत भी दी और कार्रवाई करने की मांग की। इन लोगों का आरोप है कि मृत गायों से निकले अवशेषों को बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था। हमने सोचा उसे पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इतनी देर में मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन कर दिया। हम 3 भैया, हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई, ये साथ में थे। तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है, हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ तक लेके आए। था जो वहाँ 4-5 बैठे हुए थे जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। इस देर में हम वहाँ से गाड़ी लेके हमें चले गए। तो जब हमने भैया आ गए, हमारी पूरी गुरुजी आ गए, टीम आ गई। उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे। अब वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे हैं। इस खबर को पुख्ता करने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम संबंधित इलाके के थाना सूरजकुंड पहुंची, जहां थाना प्रभारी से इस बारे में जानकारी ली गई। तो उन्होंने बताया इस मामले की शिकायत मिली है, केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की छानबीन की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है जिसने MCF से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है। वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके लाता है और यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। शिकायत दी है
वो पता करेंगे एमसीएफ से भी उसका ठेका कहाँ से है, यहाँ पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। जो टीम गई है मौके पे, अव्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है, लेकिन हाँ वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है और कर्जन के द्वारा ही उतारी जा रही है। अगला कदम उसकी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस मामले में जब जनतंत्र टीवी की टीम ने नगर निगम के अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि शहर से मृत पशुओं को उठाने का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया उसको फरीदाबाद में किसी भी जगह इस काम को करने की इजाजत नहीं दी गई और आपके माध्यम से हमें इस बारे में पता चला। दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई जल्द की जाएगी। ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया है, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, और जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल हम इनिशिएट करेंगे। नहीं, हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ है इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को, कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है एमसीएफ की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का, फरीदाबाद हो या बाहर कहीं हो, हाँ वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है जी। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन उसने फैला दिया है फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा, जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे। हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे। इस खुलासे के बाद प्रशासनिक अधिकारी हक्का बक्का रह गए। भले ही उनकी तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही हो, लेकिन सवाल उठता है आखिर इतने बड़े पैमाने पर जानवरों के अवशेषों का गोरख धंधा चलाया जा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जनतंत्र टीवी के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। तो फरीदाबाद के अरावली पहाड़ों की जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। पूरी तस्वीरें नहीं दिखा पाए क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था, लेकिन वहां की जो तस्वीरें थी उसके देखने के बाद प्रशासन की नजर वहीं बनी रही और हक्के बक्के रह गए। आपको बता दें कि बंदर को खाना डालने गए लोगों के पहुंचने पर यह खुलासा हुआ। बॉडी बनाने वाले सप्लीमेंट में अवशेषों को मिलाने का अंदेशा जताया जा रहा है। मृत जानवरों के अवशेष मिलने से ये सनसनी फैली हुई है। फिलहाल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.